रीवा जिले के डभौरा से बड़ी खबर। डभौरा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता रामनरेश यादव आमरण अनशन पर बैठे। नगर परिषद डभौरा में जनता की समस्याओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ रामनरेश यादव लगातार 4 दिन क्रमिक अनशन में बैठने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण आज दिनांक 14 जून 2024 से आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड क्रमांक 7 के साथ साथ नगर परिषद के अन्य वार्ड में सौतेला व्यवहार और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे पानी, रोड, भूमि, स्ट्रीट लाइट और ऊर्जा, साफ सफाई, साथ ही नगर परिषद कार्यालय शासकीय भूमि में संचालित किए जाने की मांग की है। लेकिन इन न्यायिक मांगों को लेकर रामनरेश यादव आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारी रामनरेश यादव ने कहा कि इस कड़कती धूप में मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। अनशन के दौरान आज मेरा खाना पीना सब कुछ बंद रहेगा और अगर मैं मर जाता हूं तो मुझे सीएमओ एवं नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी के पास दफना देना, ताकि उन्हें मरने के बावजूद भी याद दिलाता रहूं। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह पटना, विपक्ष पार्षद क्रमांक 7 आसमा, पार्षद प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, समाजसेवी नेता एवं पूर्व सभासद सिरमौर प्रत्याशी जगदीश सिंह यादव, राजमणि कुशवाहा, दादूलाल कोल, रामकिशोर कोल, अमर सिंह, लाल सिंह, अरुण सिंह, अजय, अखिलेश सिंह, सुरेश तिवारी, लल्ले सिंह, भूपेन्द्र वर्मा, राधा देवी, अर्चना देवी, सिया दुलारी वर्मा, संतलेश वर्मा सहित हजारों की संख्या में समुदाय एकत्रित होकर अनशनकारी की न्यायिक मांग पर शामिल रहे। आइए सुनाते हैं अनशनकारी रामनरेश यादव एवं कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह पटना तथा पार्षद आसमा देवी का क्या कुछ कहना है। और एक जोरदार जिसके मन में समाज के प्रति संकल्प है कि न्याय दिलाने के लिए हमारे यहाँ की पार्षद बेटी आसमा जी, यहाँ उपस्थित हमारे अन्य पार्षद भाई बहनों, उपस्थित जनता जनार्दन, साथियों, मुझे आज जब पता चला नगर परिषद का नाम देना उचित नहीं है, इसको नगर परिषद के नाम दिया जाए तो बहुत उचित होगा। आप आज हम बताएं, आज अपनी बात की बात कर रहे हैं, हम भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस नगर परिषद का वासी हूँ और वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। आज हम हरिजन बस्ती परिवार में वार्ड नंबर 12 में गए, इतनी पानी की समस्या कि हमको वहाँ की लेडीजों ने चारों तरफ से घेर ली। अगर सीएम साहब में हिम्मत है और अध्यक्ष महोदय में हिम्मत है, देखिए क्या स्थिति में पानी के लिए पानी मची हुई है कि हमको पानी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग मर रहे हैं। जब आप पानी नहीं दे सकती, आप पानी एक चुल्लू नहीं दे सकती हैं, तो किसके लिए आप अध्यक्ष बनी हुई हैं? और ये सीएमओ यहाँ सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए आए हैं, ना कि किसी जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, उनका अपराध चलेगा तो यहाँ आप तालाबंदी कर सकते हो, बड़ा प्रदर्शन कर सकते हो, और धरना के लिए जो स्थल आपने दिया है वो स्थल ही आपको ये है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि हम सब अगर आप नहीं रहेंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा? तो हमारे लड़ने वाला साथी बहुत सुंदर रहना चाहिए। उसके लिए हम आप सबके साथ में इतने टेम्परेचर में यहाँ पर हम सब हैं तो बने रहेंगे। ये तो जनता है, इसलिए आपको छाया में यहाँ पर बैठना है धरना। और आज नगर परिषद डभौरा में आप अनशन में बैठे हैं, किस कारण अनशन में बैठे हैं और आज क्या जरूरत पड़ी कि आप आमरण अनशन में बैठ गए? मैं आप सबका, मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नगर परिषद में चुनाव हुए 2 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन यहाँ का जो सीएमओ है, जो यहाँ की अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा केवल अपने चहेते पार्षदों के वार्ड में काम किया जाता है। विपक्ष के वार्डों में आज तक न एक तो सौर ऊर्जा लगा, न एक ही स्ट्रीट लाइट लगी। जो पीसीसी रोड एग्रीमेंट हुआ है न तो वो काम चालू हुआ। केवल पानी का टैंकर केवल मार्केट में घूमता है।
1 वार्ड से 15 वार्ड तक त्राही है, पानी का पानी नहीं दिया जा रहा है। 8 टैंकर वितरण होने के बाद 98 टैंकर बताया जाता है। केवल 2 टैंकर 98 टैंकर कैसे एक दिन में वितरण कर देंगे? भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं 10 जून 2024 से क्रमिक धरने पर यहाँ बैठा हूँ। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जानने और समाधान करने के लिए नहीं आया। मैं लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आज नगर परिषद के कार्यालय के सामने मैं आमरण अनशन पे बैठ गया हूँ। और ये आमरण अनशन जब तक मेरी मांग और मेरे साथियों के, मेरी जनता की मांग नहीं पूरी हो जाएगी तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मैं जनता के लिए कुर्बानी कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हटूंगा नहीं जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होंगी। न्याय की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। आज आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, किस कारण आप आमरण अनशन में बैठे हैं? क्या जरूरत पड़ गई आपको आमरण अनशन बैठने की? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आसमा आदिवासी नगर पंचायत की वर्तमान साथी पार्षद हूँ। आज हम देख रहे हैं कि हमारे नगर पंचायत में हमारे वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वार्ड 1 से लेकर 15 तक, जिसमें से जो चहेते पार्षद हैं केवल उन्हीं के वार्ड में सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि वार्ड क्रमांक 2 में 250 स्ट्रीट लाइट पूरे नगर परिषद के लिए आई थी, लेकिन केवल वार्ड क्रमांक 2 में 160 सौर ऊर्जा लगा दिया है। और उसी प्रकार हम ये बताना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि यहाँ पर पिछले 4 दिनों से अनशन चल रहा है। 10 जून से क्रमिक अनशन है और आज 14 जून से आमरण अनशन होने जा रहा है। और जिससे हमारे वार्ड की जनता की मांगे थी कि हमारे यहाँ अपना पानी की व्यवस्था है, जहाँ बोरवेल है। पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ के ग्राम गुंता में मोटर निकाल लिया गया राम बदन कोल के घर के पास, और आज दिनांक तक उस पर कोई भी समस्या नहीं डाला गया। उसी प्रकार हमारे यहाँ ग्राम देवपूजा में पीसीसी जो रोड नाली का था वो पिछले 2 वर्ष पहले टेंडर हुआ था और आज दिनांक तक उसमें काम नहीं चालू हुआ। इसलिए हमारी यही चीज़ मांगे हैं कि हमारे वार्ड में जो भी जनहित का काम है, जो भी हमारे समाज का काम है, जो नगर परिषद के द्वारा होता है, आया है, वो हमारे वार्ड में भी कराया जाए। और हम ये नहीं कहते कि हमारे वार्ड में ही सारी चीज़ें हो जाएं। हमारे साथ साथ जिस प्रकार हर जनता को ज़रूरत है, हर जनता को पानी की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ नल है वहाँ पर बोरवेल लगे, वहाँ पर पानी की टंकी आज दिनांक तक नहीं बैठाई गई। और नगर परिषद में पिछले 1 वर्ष पहले इस चीज़ का टेंडर पास हो चुका था और ठेकेदारों को कमीशन न मिलने की वजह से नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो सीएमओ है, उनको बराबरी का कमीशन नहीं मिला है। इस वजह से हमारे वार्ड में काम नहीं लगे। जनता की समस्याओं को लेकर नगर परिषद डभौरा कार्यालय के सामने राम नरेश जी अनशन पर बैठे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? ये नगर पंचायत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ हमारे तमाम प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, पार्षद जी हैं, बड़कऊ सिंह जी हैं, और राम नरेश जी ने जो आवाज़ उठाई है उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, आम जनमानस के लिए और इस क्षेत्र के न्याय के लिए आवाज़ उठाई है। और हम सब चाहते हैं कि जो लोग सत्ता के मद में चूर न हो और जनता आम जनमानस की समस्याओं को समझें और उनके ओर जो ध्यान आकर्षित करने का इसकी 4 दिन से वो धरने में बैठे हैं, 5 दिन से पहले हो रहा है, इसके पहले भी समस्या का निराकरण हो जाए। हम यही चाहते हैं, आम जनमानस को न्याय मिले। आगे अगर जंक्शन में सुनवाई नहीं होती तो इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे गांधीवादी तरीके से, नियम कानून के तहत। हम अपने मांग और आम जनमानस की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। जो उचित होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे।